पहला प्रश्न है, फैराडे स्थिरांक एक सार्वभौमिक स्थिरांक है। परमाणु घड़ी चट्टान की आयु निकालने के लिए, यूरेनियम डेटिंग विधि सटीक समय पता करने के लिए, अर्ध आयु अवधि रेडियोधर्मी के लिए, सूर्य घड़ी समय मापने की प्राचीन विधि है सूर्य घड़ी। सही सुनित है। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक। नाभिक का आकार होता है 1 × 10⁻⁻15 मीटर। नाभिक का आकार होता है 1 × 10⁻⁻15 मीटर होता है। ऐसे परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है कहलाता है समस्थानिक। ऐसे परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है समस्थानिक कहलाता है। निम्नलिखित पदार्थों में से किसी का नमूना कपूर, नेफ्थलीन या सूखी बर्फ की तरह हवा में संपर्क में आने पर कुछ समय बाद गायब हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? नेफ्थलीन कपूर सूखा बर्फ की तरह हवा में संपर्क आने पर या कुछ समय के बाद गायब हो जाता है। इस घटना को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। दोनों कथन है। नीचे दिए कथन दिया गया, उच्च तापमान पर रासायनिक अभिक्रिया तेज हो जाती है। उच्च तापमान पर रासायनिक अभिक्रिया तेज हो जाती है। उच्च तापमान पर आणविक गति तेज हो जाती है। दोनों कथन सही है। व्याख्या भी कर रहा है। पश्चुकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पश्चुकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पहले दूध को लंबे समय तक गर्म किया जाता है, फिर निर्दिष्ट समय के भीतर अचानक ठंडा कर दिया जाता है। पश्चुकरण में पहले दूध को लंबे समय तक गर्म किया जाता है, फिर बाद में अचानक ठंडा किया जाता है। जब पानी में साधारण नमक मिलाएंगे तो पानी का क्वथनांक और हिमांक में अंतर होगा। पहले क्वथनांक बढ़ेगा और हिमांक घट जाएगा। जब पानी में साधारण नमक मिलाएंगे तो पानी का क्वथनांक बढ़ेगा और हिमांक घट जाएगा। पानी की टंकी में फफूंदी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट पानी की टंकी में फफूंदी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कॉपर सल्फेट को। फ्लोरोसेंट ट्यूब में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ है पारा वाष्प और आर्गन। फ्लोरोसेंट ट्यूब में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाला पदार्थ है पारा वाष्प और आर्गन। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड। रासायनिक रूप से प्लास्टर ऑफ पेरिस है कैल्शियम सल्फेट। रासायनिक रूप से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट है। ऑटोमोबाइल में पेट्रोल के दहन किस धातु उत्पन्न होकर वायु प्रदूषित होता है? सीसा। ऑटोमोबाइल में पेट्रोल के दहन निम्नलिखित धातु उत्पन्न होकर वायु प्रदूषित करता है? सीसा। नीलम का सूत्र होता है Al2O3। नीलम का सूत्र होता है Al2O3 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का प्रकार नहीं है? गैस तत्व का प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से किस तत्व को केरोसिन में डुबाकर सोडियम को? किसी भी धातु को कुछ समय हवा में रखने पर उस पर बेसिक कार्बोनेट की हरे रंग की परत बन जाती है, वह धातु है तांबा। तांबा को जब कुछ समय तक हवा में रखेंगे तो उस पर बेसिक कार्बोनेट की एक हरी रंग की परत जम जाती है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ मिलाया जाता है क्रोमियम को। स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ क्रोमियम मिलाया जाता है। तुलसी के पौधे में निम्नलिखित में उपस्थिति के कारण औषधीय गुण होता है फिनोल और फ्लेवोनोइड्स के कारण। तुलसी के पौधे को औषधीय गुण के कारण औषधीय गुण होता है तुलसी के पौधे में फिनोल और फ्लेवोनोइड्स होता है। निम्नलिखित में से किस देश में गैसोलीन के कारण इथेनॉल को मिलाना अनिवार्य कर दिया है? ब्राज़ील में। ब्राज़ील में गैसोलीन के साथ इथेनॉल को मिलाना अनिवार्य किया गया है। किस ताप की कमी को पूरा करने के लिए कटभक्षी पौधे कीड़े को पकड़ खाते हैं? नाइट्रोजन। किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीड़े को पकड़ खाते हैं? नाइट्रोजन पूरा करने के लिए। शर्करा के किण्वन से होता है एथिल अल्कोहल। शर्करा के किण्वन में एथिल अल्कोहल होता है। किसे काले पदार्थ में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक अल्कोहल में सबसे ज़्यादा काला की मात्रा ज़्यादा होता है। निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा समूह पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार था? कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन तत्व पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार था। सभी जैव यौगिक में सबसे आवश्यक मूल तत्व क्या है? कार्बन है। सभी जैव यौगिकों में सबसे आवश्यक मूल तत्व कार्बन है।
अग्निशामक यंत्र में किस प्रतिक्रिया को कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है? संगमरमर पाउडर और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अग्निशामक यंत्र में किस प्रतिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है? संगमरमर पाउडर और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। पहली जैविक रासायनिक प्रयोगशाला कृत्रिम संरचना है यूरिया। पहली जैविक रासायनिक प्रयोगशाला में कृत्रिम संरचना यूरिया की है। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर कौन सी गैस निकलती? कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। यूरिया के लगातार उपयोग से मिट्टी बन जाता है उदासीन। यूरिया के लगातार उपयोग से मिट्टी उदासीन हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस के दौरान ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होता है? ऊष्मा के रूप में। हाइड्रोलिसिस के दौरान ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह किसके साथ प्रतिक्रिया करता है? कांच का सिलिकॉन ऑक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह कांच का सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड से प्रतिक्रिया कर लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख फैटी एसिड नहीं है? एस्टरिक एसिड फैटिक एसिड नहीं है। एंटासिड है। एंटासिड बेस है, बेस। ऑप्टिकल सजावट और विज्ञान के लिए डिस्चार्ज ट्यूब में इस्तेमाल की जाने वाली गैस है सल्फर, नियोन है, नियोन। ऑप्टिकल सजावट और विज्ञापन के लिए डिस्चार्ज ट्यूब में इस्तेमाल की जाने वाली गैस नियोन है। निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होने वाला सामान्य रेफ्रिजरेटर है? फ्रियोन। फ्रियोन रेफ्रिजरेटर में यूज होता है। क्या पीतल, तांबे और जस्ते का मिश्र धातु? पीतल, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। पारा यौगिक में पदार्थ जिसमें आवश्यक रूप से पारा होता है। पारा यौगिक वे पदार्थ है जिसमें आवश्यक रूप से पारा होता है। स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए स्टील में कुछ तत्व मिलाकर उसे आगे संशोधित किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कर उद्देश्य से नहीं किया जाता है? सिलिकॉन का उपयोग नहीं होता, जबकि स्टेनलेस स्टील में कार्बन, मैग्नीज और निकल का प्रयोग किया जाता है। पीतल के बर्तन को चमकाने के दौरान गर्म बर्तन साफ करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से निकलने वाले धुआं को अमोनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। पीतल के बर्तन को चमकाने के दौरान गर्म बर्तन साफ करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाले अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से निकलने वाले धुआं किसका होता है? अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। निम्नलिखित किस यौगिक को गैमेक्सिन कहा जाता है? गैमेक्सिन। बेंजीन हेक्साक्लोराइड को गैमेक्सिन कहा जाता है, गैमेक्सिन। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। दोनों कथन सही है, दोनों कथन सत्य है। हाइड्रोजन गैस को स्वच्छ ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन गैस को स्वच्छ ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन गैस के दहन से CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस उत्पन्न नहीं होती है। हाइड्रोजन गैस के दहन से CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्पन्न नहीं होता है। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। खदानों के अधिकतम विस्फोट निम्नलिखित में से किसके मिश्रण के कारण होता है? खदान में मीथेन हवा के साथ गैस के कारण खदान में विस्फोट हो जाता है। भारत डायनोमिक्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। भारत डायनोमिक लिमिटेड हैदराबाद में स्थित है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस रासायनिक का प्रयोग हथियार के रूप में होता है? मस्टर्ड गैस का प्रयोग होता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मस्टर्ड गैस का प्रयोग हथियार के रूप में हुआ था। आसवन प्रक्रिया ठोस अशुद्धि के शुद्धिकरण के लिए उपयोग नहीं होता है आसवन का, जबकि क्रिस्टलकरण ऊर्ध्वपातन का उपयोग होता है ठोस अशुद्धि को शुद्ध करने के लिए। नेक्स्ट है इसमें सूची 1 को सूची 2 को मिलाना है। त्वचा कैंसर पैरावैग्निकरण के कारण त्वचा कैंसर होता है। ध्वनि के लिए डेसिबल। ग्लोबल वार्मिंग का होता है। ग्लोबल वार्मिंग होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ओजोन बिंदु से क्लोरोफ्लोरोकार्बन की प्राप्ति होती है। ओजोन बिंदु क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल। त्वचा कैंसर परावैग्निकरण होता है। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की आयु 10 दिन है। इसका अर्थ क्या होगा? पदार्थ का 3/4 भाग 20 दिन में क्षय हो जाता है। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की आयु 10 दिन है, जिसका अर्थ क्या होगा? पदार्थ का 3/4 भाग 20 दिन में क्षय हो जाता है। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कोड दोनों कथन सही। कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति पानी को कठोर बनाती है। कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति पानी को कठोर बनाता है। इसका उपयोग करना योग्य नहीं है। हीरा तांबे और लोहे से अधिक कठोर होता है। हीरा तांबा और लोहा से ज़्यादा कठोर होता है। ध्वनि की प्रबलता आयाम के द्वारा मापी जाती है। ध्वनि की प्रबलता के लिए आयाम से मापते हैं। एक पारसेक खगोलीय दूरी को मापने के लिए 3.25 प्रकाश वर्ष का प्रयोग होता है। एक पारसेक खगोलीय दूरी को मापने के लिए 3.25 प्रकाश वर्ष का प्रयोग जरूरत होता है। क्यूसेक में क्या नापते हैं? द्रव प्रवाह की दर को।
द्रव प्रवाह की दर को क्यूसेक में नापते हैं। बाइट में कंप्यूटर। रिएक्टर भूकंप की तीव्रता नापने के लिए। बार दबाव के लिए। रिंगलमैन स्केल का उपयोग किसके तत्वों को मापने के लिए किया जाता है? कोहरा के मापने के लिए रिंगलमैन स्केल का उपयोग कोहरा मापने के लिए किया जाता है। डॉक्टर द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला स्टेथोस्कोप सिद्धांत पर काम करता है। ध्वनि तरंगों का आरोपण। डॉक्टर द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि तरंग का आरोपण पर। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम न्यूटन का है। प्रत्येक क्रिया के लिए समान एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन का नियम है। पवन ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? गतिज ऊर्जा। पवन ऊर्जा में विद्युत का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? गतिज ऊर्जा। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी की ओर हस्तांतरित होती है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ता है जबकि उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी की ओर हस्तांतरित होती है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ता है जबकि उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। प्रेशर कुकर के अंदर अधिकतम तापमान इस पर निर्भर करता है उसके छेद का क्षेत्रफल और उस पर रखा गया भार पर। प्रेशर कुकर के अंदर अधिकतम तापमान इस पर निर्भर करता है उसके ऊपरी छेद का क्षेत्रफल और उस पर रखा गया भार पर निर्भर करता है। यदि लकड़ी मोम और लोहे के बराबर आकार के टुकड़े एक ही ऊंचाई से गिराएं तो कौन सा टुकड़ा पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचेगा? एक ही सामान पर सभी पहुंचेंगे। तीन प्रकार के बर्तन ए बी सी में पानी, पारा और केरोसिन के समान ऊंचाई तक भर दिया गया। तीनों बर्तन के निचले हिस्से में समान नल लगा दिए गए। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो कौन सा बर्तन पहले खाली होगा? सभी बर्तन समान समय से खाली होंगे, साथ ही खाली हो जाएंगे। जब किसी झील के तल पर हवा का बुलबुला ऊपर की ओर उड़ता है तो वह होगा आकार में वृद्धि होता है। जब किसी झील के तल पर हवा का बुलबुला ऊपर की ओर उड़ता है तो आकार में वृद्धि होती है। पारे की सतह पर लोहे की सुई किस प्रकार तैरती है? पृष्ठ तनाव कारण पारे की सतह पर लोहे का सुई तैरने लगता है। यदि साबुन के दो अलग अलग व्यास के बुलबुले एक नली द्वारा संपर्क में आते हैं तो क्या होता है? छोटा बुलबुला और छोटा हो जाता है जबकि बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाता है। यदि साबुन के दो अलग अलग व्यास के बुलबुले एक नली पर द्वारा संपर्क में आ जाते हैं तो छोटा बुलबुला और छोटा होगा, बड़ा बुलबुला बड़ा हो जाएगा। तापमान बढ़ाने के साथ द्रव की श्यानता घट जाती है। तापमान बढ़ाने से द्रव की श्यानता घटती है। ध्वनि तरंग का परागमन सबसे तेज ठोस में होता है। ध्वनि तरंग का परागमन सबसे तेज ठोस में होता है। जब सितारे को बांसुरी एक ही स्वर में बजाया जाता है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। एक दूसरे से अलग पहचाना जा सकता है क्योंकि इसमें अंतर होता है केवल गुणवत्ता का। जब सितार और बांसुरी एक ही साथ एक स्वर में बजाया जाए तो उत्पन्न ध्वनि को एक दूसरे से अलग पहचाना जा सकता है क्योंकि इसमें अंतर होता है केवल गुणवत्ता का। हृदय गति के कंपन द्वारा अपस्वरव आवृत्ति प्राप्त होती है। हृदय गति के कंपन द्वारा अपस्वरव आवृत्तियां प्राप्त होती है। ध्वनि की गति का वर्णन करने के लिए मैक संख्या का उपयोग किया जाता है। ध्वनि की गति को वर्णन करने के लिए मैक संख्या का प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। अल्ट्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। एक मजदूर रेल की पटरी पर काम कर रहा है। कुछ दूरी पर एक रेल की पटरी के पास अपना कान लगाया हुआ है तो लड़का मजदूर की धमाकों की आवाज़ को 2 बार सुन पाता है। इसलिए ऐसा क्यों होता है? स्टील में ध्वनि की गति हवा की गति से अधिक होता है, इसलिए इसको 2 बार आवाज़ सुनाई देगा। वायुमंडल की निम्नलिखित में से परतों में से कौन सी रेडियो तरंग के लिए आयनमंडल का प्रयोग? किस तापमान पर सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होता है? -40 डिग्री सेल्सियस पे। जब भीगे हुए बिस्किट को कुछ समय के लिए फ्रिज में रखा जाता है तो वे कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि फ्रिज के अंदर नमी कम हो जाती है और अतिरिक्त नमी सोख ली जाती है। जब भीगे हुए बिस्कुट को कुछ समय के लिए फ्रिज के अंदर रख देंगे तो वे कुरकुरा हो जाएगा क्योंकि फ्रिज के अंदर नमी कम हो जाती है और अतिरिक्त नमी सोख ली जाती है। ठंडे मौसम में सर्दियों में जलीय जीव तब भी जीवित रहते हैं जब झील के ऊपरी परत पर पानी बर्फ जम जाता है क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक होता है। इसलिए बर्फ की ऊपरी परत के नीचे वाली पानी का परत होती है। जब कांच की छड़ी को
भाप में रखा जाता है तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, लेकिन उसका शोषण बढ़ जाता है। जब कांच की छड़ी को भाप में रखा जाता है तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, लेकिन उसका आकार आकार भी बढ़ जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर एक बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप में बदलने के लिए कैलोरी में आवश्यक ऊष्मा का 720 कैलोरी लगेगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर एक बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप में बदलने के लिए कैलोरी की आवश्यकता होती है, 720 कैलोरी की आवश्यकता होता है। जब वस्तु की स्थिति अनंत और दर्पण के ध्रुव के पी के बीच होता है तब उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की आकृति आभासी और सीधा होती है। जब वस्तु की स्थिति अनंत और दर्पण के ध्रुव पी के बीच में होता है तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की आकृति होगी आभासी और सीधा होता है। यदि सियान और मैजेंटा रंग के वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदन क्षेत्र का रंग नीला होगा। यदि सियान और मैजेंटा रंग के वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदन का रंग नीला होगा। यदि कोई व्यक्ति पानी से भरी बाल्टी में पड़े सिक्के को देखता है तो सिक्का अपना वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत करीब दिखाई देगा। यदि पानी के अंदर कोई व्यक्ति पानी के सतह से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपना वास्तविक स्थिति अपेक्षाकृत अधिक ऊपर दिखाई देता है। हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता गलत है, जबकि हाइपरमेट्रोपिया के लिए व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है लेकिन नज़दीक का वस्तु को नहीं देख पाएगा। लेंस की फोकल लंबाई बढ़ जाती है, उसकी लेंस की फोकस लंबाई बढ़ जाती है। पास की वस्तु को छवि रेटिना के पीछे केंद्रित हो जाती है। दो समतल दर्पण एक दूसरे के कोण पर रखे गए हैं। प्रकाश की एक किरण एक दर्पण के समांतर चलने के बाद 2 बार परावर्तित होती है और फिर दूसरे दर्पण के समांतर चलती है। ऐसे दर्पण के बीच का कोण को 40 डिग्री होता है। दो समतल दर्पण एक दूसरे के कुछ कोण पर रखे जाते हैं। प्रकाश का एक किरण एक दर्पण के समांतर चलने के बाद 2 बार परावर्तित होता है तो फिर दर्पण के समांतर चलती है। ऐसे दर्पण के बीच का कोण 40 डिग्री होता है। जब लाल, नीले और हरे रंग से मिलकर प्रकाश का एक गुच्छा किसी स्थान पर पड़ता है तो प्रकाश का रंग सफ़ेद हो जाएगा। जब लाल, हरा और नीला तीनों एक साथ मिल करके तो सफ़ेद हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति तेज रोशनी वाले क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ समय वह स्पष्ट नहीं देख पाता। वह धीरे धीरे चीज़ें देखना शुरू कर देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आंख समय के साथ अंधेरा में परिवर्तित नहीं हो पाता है। डायनमो एक उपकरण है जो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनमो यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज को बढ़ाना या कम करना ट्रांसफार्मर का काम होता है। सीएफएल का पूरा नाम क्या होता है? कंपोस्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है। सीएफएल का पूरा नाम होता है विद्युत बल्ब के स्थान पर काम होता है कैम्पलेट फ्लोरोसेंट लैंप होता है। एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक प्रकाशित होते हैं तो बिजली की खपत होगी 10 इकाई होगी। एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक प्रवाहित हो रहे हैं तो बिजली की खपत 10 इकाई होगी। 0 डिग्री केल्विन तापमान पर अर्धचालक की चालकता जर्मेनियम होती है। 0 डिग्री केल्विन के तापमान पर अर्धचालक की चालकता जर्मेनियम। परमाणु रिएक्टर में भारी पानी का कार्य होता है न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना। परमाणु रिएक्टर में भारी पानी का काम होता है न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना। सूर्य से ऊर्जा किसके कारण मिलती है? परमाणु संलयन। सूर्य से ऊर्जा परमाणु संलयन के कारण मिलता है। निम्नलिखित में से किसका भारत सरकार जुड़ा हुआ है? सड़क परिवहन से भारत सरकार जुड़ा हुआ। परमाणु संलयन रिएक्टर के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। आमतौर पर उसके पास टोकामाइक डिजाइन होता है। परमाणु रिएक्टर में वे बहुत ऊंचे तापमान पर काम करते हैं। परमाणु रिएक्टर बहुत ऊंचे ताप पे काम करता है। भारत के सौर ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में बताना है। सही कथन कौन सा है? हिग्ग बोसोन कण का सामान्य नाम क्या है? गॉड पार्टिकल है। हिग्ग बोसोन का सामान्य कण का नाम है गॉड पार्टिकल है नाम इसका। फिलामेंट तार एक समान नहीं होता है। एक साधारण प्रकाश बल्ब का जीवन अपेक्षाकृत कम होता है क्योंकि फिलामेंट का एक समान नहीं होता है। बल्ब की पूरी तरह खाली नहीं किया जा सकता है। फिलामेंट की सहारा देने वाले तार उच्च तापमान पर पिघल जाते हैं। किस प्रक्रिया में CMY के शब्द संबंधित है? ऑफसेट प्रिंटिंग। ऑफसेट प्रिंटिंग से CMY के संबंधित है।
सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि सड़क की तुलना में बर्फ में कम घर्षण होता है। सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि सड़क की तुलना में बर्फ का घर्षण कम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सेट साधारण टॉर्च सेल में टर्मिनल बनाता है? जिंक, कार्बन। कौन सा सेट साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनल बना देता है? जिंक और कार्बन। किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को प्रतिपादित किया। चिकित्सा स्थिति में निदान एमआरआई तकनीक का उपयोग किया जाता है। एमआरआई उपयोग नहीं किया जा सकता किसमें? एक्सरे में एमआरआई का उपयोग नहीं होगा, जबकि चुंबकीय क्षेत्र, रेडियो तरंग, गामा किरण में एमआरआई का उपयोग होता है। चुंबकीय सुई किस ओर इशारा करती है? उत्तर की ओर। चुंबकीय सुई उत्तर की ओर इंगित करती है।